हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक प्लांट किंगडम का, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स क्या थे? जहां पर ओव्यूल क्या थे? नेक्ड फॉर्म में अवेलेबल थे, यानी सीड्स ओपन थे। बट उसके अपोजिट एंजियोस्पर्म में मेनली क्या है कि हम फ्लावर्स प्लांट्स की बात करेंगे, जिससे फ्लावर से फ्रूट बनता है, राइट? ऐसे प्लांट्स की हम बात करेंगे। वो किस कैटेगरी में आते हैं? जहां पर फ्लावर्स वाले प्लांट्स, यहां पर एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म बेसिक कहां पर मिलते हैं, हैबिटेट क्या है एंजियोस्पर्म्स का। फ्लावर्स और फ्रूट्स वाले प्लांट नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होते हैं, राइट? जहां पर भी नॉर्मल खेती की जाती है, नॉर्मल फील्ड है, यानी हर जगह जहां पर मेनली ग्राउंड लेवल पर है, जहां पर वाटर एंड बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जहां सॉइल में, वहां पर इस तरह के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में जो मोस्ट आपको याद रखना है कि ऐसे प्लांट्स में फ्लावर्स बनते हैं, यानी फ्लावर से ही फर्दर फ्रूट डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, दैट इज अ स्पेयर थिंग। उसको आप अभी छोड़ दीजिए। मीन्स जो मेल और फीमेल गैमेट से ही फॉर्मेशन होता है, किसका? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, राइट? और इनकी जो लेंथ होती है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनकी लेंथ दैट इज द स्मॉल टू अप टू 100 मीटर तक भी इनकी लेंथ हो सकती है, राइट? मेनली अगर स्मॉल तो बहुत सारे हैं, जो लॉन्ग के अगर एग्जांपल दूं, दैट इज द यूकेलिप्टस, इनमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। आप लिख सकते हैं दैट इज द यूकेलिप्टस। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं और इनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। मैंने एक साइकिल बनाई हुई है, अभी तो खैर आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप जब आपको समझाऊंगा तब आप इजीली इसको आप ग्रैब कर सकते हैं इस साइकिल को। और इन एंजियोस्पर्म्स की जो स्पीशीज हैं, इनका इस्तेमाल कहां पर है, यूज कहां कहां पर होता है। पहला यूज मैं आपको बताऊं, फूड में यूज होता है इसका, राइट? फ्रूट्स हम एज एन फूड प्रोडक्ट भी हम लेते हैं। मेडिसिनल यूज होता है, फोडर की तरह इस्तेमाल होता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, और सो एंड सो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। कुछ एक 4-5 यूजेस मैंने आपको बेसिक आपको बता दिए। इनमें जो दो पार्ट्स में फ्लावर्स में, यानी जो ये प्रॉपर बनते हैं, तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया से जो एंथर है, यानी जो मेल जो स्पर्म्स हैं, तो वो मूव करते हैं कहां पर? दूसरे एरिया में, दैट इज द पॉलिनेशन प्रोसेस। अब पॉलिनेशन प्रोसेस किस रीजन की वजह से होता है? हैवी एयर, यानी जब बहुत सारी मतलब आंधी तूफान जो आता है, उन्हीं की वजह से भी पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स की वजह से भी पॉलिनेशन होता है, राइट? तो ये आगे फर्दर पॉलिनेशन जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आपको पॉलिनेशन की भी अलग अलग कैटेगरी है, पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है और पॉलिनेशन के मेन रीजन क्या है। बेसिक आपको 2 रीजन मैंने बता दिए। बर्ड्स की वजह से होता है, बिकॉज दैट जो स्टेमन पार्ट होता है उसमें एंथर अवेलेबल होता है। एंथर क्या है? मेल पार्ट है फ्लावर का, राइट? और पेस्टल क्या है? वहां पर फीमेल पार्ट है। अब मेल और फीमेल पार्ट जब तक एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो प्रोसेस आगे रिप्रोडक्शन की नहीं होगी। तो अब मेल और फीमेल पार्ट एक साथ कैसे जाता है? दैट मीन बहुत सारी हवा तेज चली तो एक पार्ट दूसरी जगह पर जा सकता है। बर्ड्स जब एक फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो अपने चोंच से भी वो एक दूसरे काट के कहीं पर ना, वो एक फील्ड से लेकर दूसरे फील्ड में जहां पर वो अवेलेबिलिटी होती है मेल और फीमेल पार्ट्स की, तो वहां पर ये डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब मेनली क्या है?
पोलन ग्रेन से ही फर्दर हम प्रोसेसिंग होती है। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, राइट। पहली कैटेगरी है जो एंजियोस्पर्म्स की, डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स। मीन्स डाई का मीन्स जहां पर कोटिलेडन्स क्या है कि दो मिले, डाई, इसी को क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स। और मोनो का मतलब क्या है, जहां पर कोटिलेडन क्या है, सिंगल फॉर्म में अवेलेबल हो, राइट। अब अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब बेसिक जब मैं आपको बताऊंगा, जहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसकी सीखने वाली है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में मोस्टली एंजियोस्पर्म की जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है फ्लावर्स की, ये पूछी जाती है, राइट। सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, जो फ्लावर का, यहां पर मेनली बात हो रही है फ्लावर की, किसकी बात हो रही है, ये देखिए फ्लावर की। अब थोड़ा सा यहां से साइकिल आप शुरू करते हैं, यहां से आप देखिए फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, कहां पर अवेलेबल होता है वो, स्टेमन में। कहां पर अवेलेबल होता है, स्टेमन में, राइट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो, ये फ्लावर की ही बात हो रही है, वो अवेलेबल होता है पेस्टल में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहां अवेलेबल होता है, स्टेमन में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अवेलेबल होता है पेस्टल में। अब बात करते हैं जो स्टिग्मा, यहां पर सिर्फ हम मेल की हम पहले बात करते हैं, राइट। स्टेमन से हमने क्या, स्टिग्मा से हमने वहां पर ना एक छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, देखा होगा आपने कभी फ्लावर का, फ्लावर को जब ओपन अप करेंगे ना, राइट, उसके जो सेंटर में कई बार बिल्कुल पतली एक लाइन होती है, राइट, छोटी छोटी बिल्कुल, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स कवर होते हैं, एक छोटी सी लेयर भी होती है इस तरह से। जब आप उस लेयर को ओपन करते हैं तो बीच में छोटे छोटे दानेदार एक आपको डॉट्स की तरह चिपके हुए कुछ एक दाने मिलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज द एंथर। एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आपको याद रखना है, राइट। एंथर से ही फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर, मदर सेल यहां पर लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम। आपने लास्ट जिम्नोस्पर्म अगर आप याद करें तो वहां पर आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वहां पर मैंने आपको बताया है माइक्रोस्पोरस वर्ड वहां पे यूज किया है, जो आर्केगोनियन से मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, राइट। वहां पर मैंने माइक्रोस्पोरस वर्ड यूज किया बिकॉज वो स्पोर्स की फॉर्म में चल रहा है, राइट। सिमिलरली जो स्मॉल स्पोर्स हैं, स्मॉल कैटेगरी में है, जो आर्केगोनियन से मिलते हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम से ही फर्दर क्या मिलते हैं हमें, पोलन ग्रेन बनते हैं सॉरी, पोलन ग्रेन बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। आप यहां पर स्टेप लिखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, दैट इज द स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब पांचवें स्टेप में क्या है कि माइक्रोस्पोर से जो एन प्रोसेस, मियोसिस प्रोसेस हुआ, तो वहां पर गैमीट्स सेल्स बने। गैमीट सेल्स बनने की वजह से क्या बना, यहां पर मेल गैमीटोफाइट्स बने। गैमीट सेल्स बने हैं, फाइट प्लांट्स में बने हैं, और मेल है क्या, फीमेल। माइक्रो की बात कर रहे हैं तो मीन्स एंथर से आ रहा है प्रोसेस, तो दैट इज द मेल बने हैं, तो पूरा नाम क्या होगा, मेल गैमीटोफाइट यहां पर सेल्स बन चुके हैं। और मेल गैमीट सेल से ही फर्दर ये प्रोसेस हुआ कि क्या बना, यहां पर गैमीट्स ट्रांसफर हुए कहां पर, एग पर,
राइट। अब ये तो हो गया 6th सॉरी एग सेल्स, और जब ये गैमीट्स ट्रांसफर हुए इस एग सेल्स के ऊपर, ये जो एग सेल्स हैं, एग सेल्स के ट्रांसफर होने के बाद थ्रू द मियोसिस प्रोसेस क्या फॉर्मेशन हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज द 7th स्टेप, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट फॉर्मेशन से ही फर्दर प्रोसेस हुआ, क्या बनता है यहां पर? स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से ही फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्या बना? कंप्लीट फ्लावर। तो वही साइकिल दोबारा से ये चलती है। अब यहां पर हमने सिर्फ मेल सेल्स की बात करी है, अब ये एग कहां से आया वो भी आपको याद रखना है, एग सेल्स कहां से बनते हैं। देखिए यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसकी बात कर रहे हैं हम? पिस्टल्स की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर से हम क्या लेते हैं? पिस्टल यानी स्टाइल्स बोलते हैं, राइट। ये फर्स्ट स्टेप अगर कह सकते हैं इस केस में, जब हम बात करते हैं एग सेल्स की बात करते हैं, फीमेल पार्ट की बात करते हैं। और इन्हीं पिस्टल से ही फर्दर क्या बनते हैं? सेकंड मेगा स्पोरो मदर सेल। अब दोबारा से रिवाइंड चले जाइए जिम्नोस्पर्म्स के केस में, वहां पर माइक्रो के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स बन रहे हैं, और जो आर्केगोनियम से मिलके क्या बनता है? यहां पर नाम लिखा हुआ है वो देखिए, माइक्रोस्पोरोगोनियम बनता है। इसमें क्या बनेगा? मेगा स्पोरोगोनियम, राइट। और इन्हीं मेगा स्पोर मदर सेल से ही क्या बनता है फर्दर? फाइनली 2n यहां पर वर्ड में लिखा हुआ है, यानी डबल प्रोसेस है, राइट। तो दैट इज द एग सेल्स बनते हैं, और वही एग सेल्स सॉरी अगेन, वही एग सेल्स मेल गैमिटोफाइट्स यानी जो गैमीट से मिलने के बाद फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट की, और इन्हीं जाइगोट से ही फर्दर फॉर्मेशन होती है किनकी? स्पोरोफाइट की। और यही स्पोरोफाइट फर्दर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? फ्लावर की। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये कंप्लीट एक बार साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। आप एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे क्लास में डायग्राम बना हुआ है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट यही साइकिल एक कंप्लीट डायग्रामेटिकली आपको दिखाया हुआ है, और जो भी बातें मैंने आपको बोली वो सारी वहां पर लिखी हुई हैं। आप वहां से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और अच्छे से और समझ सकते हैं। पढ़िए, साथ में वीडियो देखिए, तभी आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आप लिख सकेंगे। आई रिपीट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके +1 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म का, जहां पर आपसे फ्लावर साइकिल पूछी जाती है। फ्लावर लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है, या एंजियोस्पर्म्स लाइफ साइकिल भी आपसे पूछी जाती है कि फ्लावर्स कैसे फॉर्मेशन होती है, फ्लावर्स का फर्दर फ्रूट्स से कैसे फॉर्मेशन होता है। दैट इज द, अब यहां पर क्या हुआ? फ्लावर बना, फ्लावर से फर्दर फॉर्मेशन होती है फ्रूट्स की। तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में काउंट होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में काउंट होते हैं, और एंजियोस्पर्म से ही फर्दर फूड, मेडिसिन, पाउडर, फ्यूल, ये सभी हमें मिलते हैं। इसीलिए हमारी डेली लाइफ में भी फ्लावर्स का और एंजियोस्पर्म्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो होप सो फ्रेंड आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी कोई पॉइंट, कोई स्पेसिफिक टर्म आपको ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि हम दोबारा से उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता सकूं। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर डॉक्टर DR विज, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9th, 10th, 11 एंड +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट की आपको वीडियोस स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज। आप अच्छे से उनको स्टडी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अपने सजेशन भी दे सकते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से स्पेसिफिकली आपको वीडियो आपको चाहिए, आप वो भी आप बता सकते हैं।
सो गुड लक फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।